अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मायरा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स की, इनहिबिटर्स की, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके मैकेनिज्म, एडीआरस और इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन सब कुछ इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो ये इस काम क्या है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है एज इनहिबिटर्स, बेसिकली क्या ये एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन 1 की ब्लॉक को उसे ब्लॉक कर देता है और उसके बाद ये ब्रेडिकाइनिन की इनएक्टिवेशन करवा देता है, मतलब इसके बनने नहीं देता है। ये कैसे काम करता है, उसके रिजल्ट में एल्डोस्टेरोन भी नहीं बनता और वाटर सोडियम की रिटेंशन कम हो जाती है। तो ये कैसे इसका वर्क होता है, इधर से हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। जी, ये मैकेनिज्म है इसका। हम एंजियोटेंसिन 1 होता है जो कि जैसे दो एंजाइम्स होते हैं, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2। इनएक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन 1 जो कि कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। और रेनिन के प्रेजेंस में किडनी में ये प्रोसेस हो रहा है। एंजियोटेंसिन 1 जो है अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन ब्लड में होता है, जो कि वो आएगा और फिर ये एंजियोटेंसिन 1 जो है एक्टिवेट होगा, ठीक है। और जैसे ये एक्टिवेट होता है, ये क्या कर देता है, कम कर देता है एंजियोटेंसिन 2 को। उसकी जब प्रोडक्शन होती है तो ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब आपको जो कंट्रैक्शंस है हार्ट की उसे कम कर देगा और वेजल डायलेशन, वेजल्स को डायलेट कर देगा। हमारा जो हार्ट है वो, उसके जो ब्लड पंपिंग है वो कम हो जाएगी, हमारे बीपी कम हो रहे हैं, वेजल्स डायलेट हो रही हैं और रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर कम हो रही है। रिटेंशन मतलब वाटर और सोडियम दोनों कम हो जाएगा। और ब्रेडिकाइन जो लेवल है, ब्रेडिकाइन एक ये भी एंजाइम होता है जो कि ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्राई कफ होती है। ब्रेडिकाइन की बेसिकली वजह से होता है ड्राई कफ। फिर ये सब कम और ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है प्री लोड और आफ्टर लोड हार्ट का कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आपका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। जब कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है कि आपको हार्ट की डिजीज़ होती है तो आपका यूज़ करते हैं एज इनहिबिटर्स। तो जैसे ही ये मसला होता है तो आपका यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे एज इनहिबिटर आ जाता है, आपके पहले स्टेप को रोक देगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ये इधर ब्लॉकर है और फिर आगे सेकेंड नेक्स्ट स्टेप्स नहीं होंगे, ना ही कोई चीज़ कम होगी, ना ज़्यादा होगी, ना रिटेंशन होनी है, ना वेजोडाइलेशन होनी है। तो आपकी कंट्रैक्शन भी नॉर्मल होती रहेगी, कोई प्री लोड आफ्टर लोड कम ज़्यादा नहीं हो रहा, तो वो नॉर्मली आपका हार्ट जो है वर्क करता रहेगा। तो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये होगा। अच्छा, अब इसकी जो हार्ट का फर्दर क्या है, किधर किधर यूज़ हो सकता है, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं। ये एक सिंगल एजेंट है जो कि सिंगल डोज में भी यूज़ किया जाता है और समटाइम कम्बिनेशन में भी यूज़ किया जाता है। ये माइल्ड, इसे जो जिस पेशेंट्स में माइल्ड डिप्निया होता है उनमें यूज़ किया जाता है। और इसके साइम जो है, मतलब जिन पेशेंट में इससे क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर वाले पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं आप। और लोवेस्ट इजेक्शन फ्रैक्शन इसमें आता है पेशेंट्स में, उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिन पेशेंट में जो इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो कम आ रहा है, आप जब ईसीजी करवाते हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर डिफरेंट ड्रग्स को हम देखें, इसका ये ग्राफ है, ये देखें एनालोप्रिल जो है उसका ये इधर ये ग्राफ आ रहा है, 20 के रेंज में इसका आ रहा है। और अगर कोई प्लासिबो कोई और मतलब हमें कंसिडर करते हैं कोई ड्रग है तो उसका ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका जो मैकेनिज़्म है ये ओरली जाता है और हमारे लीवर स्टोमक से होता हुआ जो है आगे वर्क करेगा। उसके बाद इसमें कैप्टोपिल है, फोजिनोपिल है, रेमिपिल है, सारी पिल वाली क्लासेस में आ जाती हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कुछ मेडिसिन के नेम्स। उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके पोस्टूरल हाइपरटेंशन है, मतलब एकदम से पोस्टूरल हाइपरटेंशन, एकदम से आपका बीपी कम हो जाएगा। आप इधर से खड़े होंगे, उठे ही बैठेंगे तो आपका बीपी एकदम से कम हो सकता है। दूसरा इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है रीनल इंसफिशेंसी, आपकी जो किडनीज़ हैं वो डैमेज हो रही हैं। उसके बाद हाइपरकलीमिया, पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये सबसे मेजर है इसमें। फिर इसमें एंजियोडीमा, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपकी स्वेलिंग हो जाती है किसी बॉडी पार्ट में। और उसके बाद फिर ये आपके परसिस्टेंट, ये तीन इसके कॉमन जो है इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी क्लासेस से। ये जितने भी आपकी हार्ट की मेडिसिन हैं तो ये आपको फिंगर टिप पे रखने होंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद आप इसके साथ कि कौन सी वीडियोस चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम आपको शॉर्टली वीडियो में डिटेल्स बताएं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि हम कौन सी वीडियो पे बनाया। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगे। काइंडली हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।